हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th एनसीईआरटी के एंगल एक चैप्टर है एंगल, इसके बारे में कोण के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। कोण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोण क्या है। कोण की अंग्रेजी क्या होती है? एंगल। सबसे पहले देखते हैं कि कोण क्या है। तो कोण वह आकृति है, कोण की परिभाषा क्या है? कोण वह आकृति है जो किसी एक बिंदु से दो रेखाओं के निकलने से बनती है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु O है, यहाँ से कोई दो सरल रेखा निकलती हैं, एक OA और एक दूसरी सरल रेखा OB। तो यहां से परिभाषा क्या कहता है कि कोण वह आकृति है जो किसी एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से बनती है, उसे हम कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु O हो, यहाँ से एक रेखा A निकलती है और दूसरी रेखा B निकलती है, तो इन दोनों रेखाओं से मिलकर एक कोण बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? थीटा डिग्री का मान लीजिए कोई कोण बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण की परिभाषा क्या हुई कि कोण वह आकृति है जो किसी एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से बनती है। अब देखते हैं कोण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। देखते हैं कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कोण का प्रकार जो है वो क्या होता है? न्यून कोण। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? न्यून कोण। अंग्रेजी होती है एक्यूट एंगल, हिंदी इसको न्यून कोण। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मान लीजिए कोई कोण दिया गया, जैसे एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा OA तथा इस पर एक दूसरी सरल रेखा OB, कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का मान कोण बनाती है। यदि थीटा डिग्री का मान जो है वो 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, यदि 0 से क्या हो? ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा क्या है? समकोण। दूसरा एंगल क्या है? समकोण। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। दूसरा क्या है? समकोण। अब देखिए समकोण किसे कहते हैं? तो समकोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री का होता है। ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री का हो, तो उसे हम समकोण कहते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं। वह कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। यानी इसका मान हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। तीसरा क्या है? अधिक कोण। तीसरा जो एंगल वो क्या है? अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वह कोण होता है जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा। अधिक कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसका जो चित्र होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए इस प्रकार का कोई कोण दिया गया है, ये 120 डिग्री, 130, 140, 150, इस तरीके से जितने भी कोण होते हैं, 90 से ज्यादा और 180 के बीच के जितने भी कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अगला कोण क्या है? रिज कोण। चौथा जो है वो क्या है? रिज कोण है। रिज कोण, इसको हम सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। रिज कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, उसे हम रिज कोण कहते हैं। इसका मान हमेशा क्या होगा? एक सरल रेखा पर इस प्रकार से जो कोण बनता है 180 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। अगला देखिए, अगला कोण क्या है? रेफ्लेक्स एंगल।
यानी प्रतिवर्ती कोण। अगला जो कोण है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में प्रतिवर्ती कोण, या इसको हम बोलते हैं बृहद कोण। इसको हम बृहद कोण भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसकी परिभाषा, वह कोण जिसका मान 180 से अधिक, वह कोण जिसका मान क्या हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अंग्रेजी उसकी होती है रिफ्लेक्स एंगल। यानी ये मान लीजिए कोई बिंदु O है, इस पर एक सरल रेखा OA और दूसरी क्या है OB, तो ये जो बाहर का कोण होगा यही होगा प्रतिवर्ती कोण। यानी वह कोण जो क्या हो, जिसका मान 180 से अधिक हो तथा 360 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब अगला कोण जो है वो क्या है, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। अगला कोण जो है वो पूर्ण कोण, या इसको हम संपूर्ण कोण भी बोलते हैं, अंग्रेजी कंप्लीट एंगल। इसकी जो अंग्रेजी होती है कंप्लीट एंगल। संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण कोण वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी किसी बिंदु के चारों तरफ, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया और घूम के फिर वहीं पे इसी बिंदु पे आ गया, तो ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा कंप्लीट एंगल। यानी इसका मान जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। इसके अलावा और दो कोण होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण और पूरक कोण। अब अगला जो कोण है वो क्या है हमारा, संपूरक कोण। इसको देख लेते हैं। संपूरक कोण अंग्रेजी होती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण वह कोण होता है जिसका मान क्या हो, ऐसे दो कोण। संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का कोई कोण बना हुआ है, इस प्रकार का कोई कोण, नाम दे देते हैं ABC। इस प्रकार से कोई कोण बना हुआ है, तो संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये मान लीजिए एक कोण A दिया गया है, एक कोण B। अगर क्या हो, A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण A और कोण B दोनों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। और अगला क्या है, पूरक कोण। अगला क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, वह ऐसे दो कोण, पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एक इस प्रकार का कोई कोण बना हुआ है, ये X है, A है, ये B है, नाम देते हैं MNO। कोण A यदि क्या हो, यदि कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। इसकी अंग्रेजी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इसके अलावा तो 3 और कोण होते हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या होता है अगला। चलिए देखिए, अगला जो कोण है वो क्या है, आसन्न कोण। इसी में एक और प्रकार का अगला कोण है वो आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण, आसन्न कोण की परिभाषा ध्यान से सुनिए, ऐसे दो कोण जिसमें क्या हो, एक भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हो। ऐसे दो कोण जिनमें क्या हो, एक भुजा कॉमन हो तथा उनका एक शीर्ष भी कॉमन हो, उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। इसका जो आकार आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये कोई
एंगल दिया गया है ओ ए बी सी, इस प्रकार के जो कोण होते हैं, तो इसमें देखिए दो कोण है, एक ये मान लीजिए x है और ये y डिग्री, ये x डिग्री है y डिग्री, तो इसमें दो कोण है, एक y है और एक x है। तो इसमें इसकी परिभाषा जो होती है आसन कोण की वो क्या होती है, ऐसे दो कोण जिसमें क्या हो एक भुजा, इसमें इन दोनों कोणों में देखिएगा तो OB जो भुजा है ये क्या है त्रिभुज, ये कोण AOB और कोण BOC, इसमें जो भुजा है वो भुजा OB क्या है कॉमन है। यानी इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ऐसे दो कोण जिसमें क्या हो एक भुजा उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो तथा उसका जो एक शीर्ष है, जो इसका शीर्ष क्या है शीर्ष O, ये भी क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, ये दोनों क्या है कॉमन हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं आसन कोण कहते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनमें क्या हो एक भुजा कॉमन हो तथा उसका एक शीर्ष भी कॉमन हो उसे हम आसन कोण कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो कोण होता है वो रैखिक युग्म। अगला जो कोण है वो क्या है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, अंग्रेजी क्या होती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कोण क्या होता है, ऐसे कोण लीनियर पेयर, ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिसमें क्या हो देखते हैं लीनियर एंगल या लीनियर पेयर, ऐसे दो कोण जिसका योग क्या हो 180 डिग्री का हो, ऐसे दो कोण जिसका योग क्या हो 180 डिग्री का हो और उसमें एक भुजा क्या हो वो कॉमन होनी चाहिए। यानी मान लीजिए कोई कोण इस प्रकार का दिया गया है, तो इसमें ध्यान दीजिए एक कोण क्या है x डिग्री और ये दूसरा क्या है y डिग्री। तो ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, एक कोण ये है और एक दूसरा कोण क्या है ये है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो तथा उसमें एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं लीनियर युग्म कहते हैं। यानी यहाँ पे कोण x प्लस कोण y इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री और इसमें क्या है भुजा OC जो है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भुजा जो OC है वो क्या है दोनों में कॉमन है। अब अगला जो कोण है लास्ट वो क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अगला जो कोण है वो क्या है शीर्षाभिमुख कोण, अंग्रेजी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण अंग्रेजी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए इसकी जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ये बिंदु O है, नाम दे देते हैं A B C D, इसमें कोण 1 2 3 4। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, इसमें शीर्ष के विमुख, इसके नाम से ही क्लियर है शीर्षाभिमुख, यानी शीर्ष हमारा क्या है बिंदु O है, तो इसके तो अपोजिट माने A के अपोजिट क्या है 3 है, कोण A के अपोजिट क्या है 3 है, तो कोण A और कोण 3 क्या होगा ये एक दूसरे के बराबर होंगे और इसमें क्या है कोण 4 और कोण 2 एक दूसरे के क्या है विपरीत में अपोजिट में है, विमुख है शीर्षाभिमुख, यानी ये शीर्ष O है और इसके 4 के अपोजिट में कोण 2 है, यानी ये कोण 4 कोण 2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और कोण 1 एंड कोण 3 ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमारा क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण A इक्वल टू कोण 1 इक्वल टू कोण 3 एंड कोण 4 इक्वल टू कोण 2। तो उम्मीद करते हैं इतना कोण के प्रकार जो है सभी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।